Good morning, class. So we are starting with the chapter 5 data introduction, classification and tabulation. डाटा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसको कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, टेबुलेशन क्या होती है, वो सब हम पढ़ेंगे. वैसे डाटा होता क्या है? डाटा क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है या फिर सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स होता है. मतलब सारी इंफॉर्मेशन को मिला के जो एक बनता है, वो क्या बनता है? वो डाटा बनता है. ठीक है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली ये. इसमें दो तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. अब प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे पढ़िए, प्राइमरी डाटा रेफर टू दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. दीज डाटा आर ओरिजिनल इन द सेंस दैट दे आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. कहने का मतलब क्या है? प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है पर्पस ऑफ इंक्वायरी के. उसका पर्पस क्या होता है? इंक्वायरी करना. ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if it is desired to conduct an inquiry into the cost of living of the workers in a factory, and if the data pertaining to this inquiry are collected by the investigator himself or by his representative from the workers themselves, then such data is termed as प्राइमरी डाटा. उसने एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा कि अगर एक फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर हमें उसका पता लगाना है कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो उसके लिए क्या है? अगर वो इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट कर रहा है खुद से या उस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि डाटा तो कलेक्ट करना है लेकिन इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं कलेक्ट कर रहा. ठीक है. If the investigator, due to lack of time and other resources, uses the data collected by some other agency, then such a data is known as secondary data. In other words, when the data collected by some is put to use by another, or data collected for one purpose is applied to another, then such data is called as secondary data. कहने का मतलब कि इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कलेक्ट करने का. तो अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है किसी और एजेंसी ने या किसी और इन्वेस्टिगेटर ने जो काम किया हुआ है उसका ही डाटा अगर वो यूज़ कर ले, तो उस केस में क्या होता है? सेकेंडरी डाटा. तो दोनों में आई होप आपको फ़र्क पता लग गया होगा. प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है. ठीक है. सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो किसी के थ्रू कलेक्टेड डाटा को यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले क्या है? ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा. अब आप ये देखिए, एक काम जो आप खुद कर रहे हैं और एक काम जो आप दूसरों के किए हुए से कॉपी कर रहे हैं, तो दोनों में से ओरिजिनल कौन सा हुआ? ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा हुआ ना, क्योंकि वो खुद कलेक्ट किया गया है. प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एज दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर himself. Secondary data are not original as the investigator obtains such data from someone else records. Next क्या है? objective क्या है? purpose क्या है उसका? The primary data are collected by the investigator themselves to suit their objectives, and so there is no need to revise the objective of data collection. अब जो प्राइमरी डाटा है, जो इन्वेस्टिगेटर उसको पता है उसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो डाटा उसी हिसाब से कलेक्ट करेगा. उसको फालतू की इन्फॉर्मेशन का क्या लेना देना. लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या है? सेकेंडरी डाटा में क्योंकि दूसरे ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, मे बी वो आइडेंटिकल ना हो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, है ना. तो इसलिए हैंस द यूज़र ऑफ सेकेंडरी डाटा शुड यूज़ द डाटा कॉशियसली. ठीक है. नेक्स्ट क्या? सोर्स. सो द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स हिमसेल्फ. तो सोर्स क्या है? किसके थ्रू हो रहा है? प्राइमरी डाटा में वो काम तो खुद ही कर रहा है, खुद ही मेथड्स डिफरेंट तरीक़ों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या है? अदर यूज़र्स हैं, सोर्स किसी और ने वो काम किया हुआ है जो कि आप उनका कॉपी कर रहे हो. नेक्स्ट क्या? टाइम, लेबर एंड मनी. ऑब्वियसली बात है, जो काम आप खुद कर रहे हो वो आप पूरी तसल्ली से करोगे, पूरा टाइम, लेबर, मनी सब रिक्वायर्ड होगी. ठीक है. लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होगा? वो तो ऑलरेडी बना बनाया डाटा है, तो उसमें टाइम, मनी, लेबर सब क्या लगेगा? कम ही लगेगा. आगे के डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड, मतलब आपने जो डाटा कलेक्ट किया वो कितना रिलायबल है, कितना आप उस पर एक्यूरेसी पे उसकी ट्रस्ट कर सकते हो. तो ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा, वही बात आ गई, जो काम हम खुद करते हैं उस पर हम रिलाय भी कर सकते हैं कि हाँ हमने खुद से किया है, हम अच्छे से किया होगा,
तो वो प्राइमरी डाटा जो है ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि दूसरे ने कलेक्ट किया है, वो कुछ भी गड़बड़ भी हो सकती है उसमें, आप उस पर टोटली रिलाय नहीं कर सकते हो। ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, ठीक है। आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन में आ भी सकता है डिफाइन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आपके पास 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ डाटा। Collection of data is the most important step in statistics. After planning to conduct a statistical inquiry or investigation, the investigator is confronted with one of the most difficult problems, which is to collect desired information or data. While collecting data, utmost care must be exercised because data constitute the foundation on which the superstructure of statistical analysis is built. Hence, if the data are inadequate, the entire analysis may be faulty and the decision taken would be misleading. तो वो वही बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा से। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। जो आप डाटा कलेक्ट करोगे वो बहुत ही आपको कॉशियसली कलेक्ट करना है कि कोई गलती का चांस ना रहे। अगर जो है डाटा इनकरेक्ट होता है, इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डाटा एनालिसिस जो उस पर काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए डिसीजंस भी क्या गलत दिए जाएंगे ना। नेक्स्ट देखो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जैसे देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन वांट्स टू स्टडी द स्पेंडिंग हैबिट्स of the students of a college, he may contact and interview the students personally and collect the desired information. आप सपोज करो मुझे काम दिया गया है कि मुझे कॉलेज के सारे बच्चों की पर्सनल हैबिट्स, उनके पैसे खर्च करने की हैबिट्स पे पता लगाना है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं बच्चों का इंटरव्यू लूँगी पर्सनली और क्या करूँगी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उनसे मैं कलेक्ट करूँगी, ठीक है। ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन सच केसेस इट इज़ नेसेसरी दैट ही इज़ वेरी पोलाइट एंड कॉशियस and has a keen sense of observation so that he may be in a position to collect the correct information. इसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, बहुत ही पोलाइट वे में कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली हैंडल कर पाऊँ, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर मैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ तो एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज क्या है कि जो भी वो डाटा कलेक्टेड होगा, क्योंकि वो पर्सनली कलेक्टेड होगा तो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत हाई होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, ओरिजिनल डाटा होगा क्योंकि मैंने खुद से कलेक्ट किया है। उसके बाद क्या है, इन एडिशन टू डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब देखो अगर मुझे सिर्फ स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पूछना है, मैं 1-2 चीज़ें साथ में और भी पूछ सकती हूँ, तो मेरे साथ साथ फर्दर फ्यूचर में अगर कोई और काम पड़ता है तो मैं उसमें से क्रॉस चेक कर सकती हूँ अगर मैंने वो कलेक्ट किया हुआ है। दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द पीपल। तो ये मेरे हाथ में, अब मुझे बच्चों से क्या पूछना है, मुझे उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में पूछना ही पूछना है। अगर मुझे और कुछ भी पूछना है तो मैं पूछ सकती हूँ। तो ये जो काम मेरा है मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टेड डाटा आर यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन। तो अब बात यही है कि मैं हर एक बच्चे से अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। अगर मुझे 4 क्वेश्चन पूछने हैं तो वो मुझे 4 ही पूछने पड़ेंगे, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, आप देखो कॉलेज में बच्चे कितने हैं हमारे, नियर अबाउट 4000 या 5000 होंगे। सबको पर्सनली कांटेक्ट करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे जब स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम एंड इन्वॉल्व्स एनॉर्मस कॉस्ट। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेगा क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट सो ईजी प्रोसेस। आगे के इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द बायस और प्रीजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज एज ही इज़ इन अ सोल चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखो इसमें एक दिक्कत भी और क्या हो सकती है कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो है डाटा ख़राब भी हो सकता है। अब
सब ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो पूछना है वो पूछे, कुछ पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए ये मेथड क्या है, सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सूटेबिलिटी। दिस मेथड इज सूटेबल वेयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड एंड इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द प्योरिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। ये मेथड सूटेबल कहाँ है, जहाँ पे एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या हो, छोटा हो। सपोज मुझे जो है अगर सिर्फ एक क्लास में ही इंक्वायरी करनी है तो वो ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के सारे बच्चों से। ठीक है, चलो आज हम सूटेबिलिटी तक ही पढ़ेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।